डेरा में, बाबा जी आ डेरा में लंगवाड़ पंथी का अड्डा ऊपर जो कसन तो मांस अंडी ने कसन मांझीगा सुल्फा का चक्रा में। अरे उनको क्या बढ़िया खानदा माई बात जाए नूले मन तू उसका चुकी में को नहीं, वो तो लंगड़ है। सुल्फा भी हो दूसरों जिस तरह खत्म है उसकी कहानी, पेट कड़त मरेगा वो। बहुत सारे हैं, दिखा दी हूँ ये 2-5 महीना पास उल्टो या पाड़ो घराड़ो ठिकानो टेली उड़े खाए है, क्यों ये क्या है। उन बहनों को एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, अगर ये लोड इतना है तो जब भला हूँ तो इनका घराड़ा रिश्तों कर दिया। ये इस धरती के सबसे फालतू इंसान है, इनको कोई धरती के ऊपर उठने वाला नहीं है। 18 साल पाड़ी है तेरा हाथ धोए तेरा बूट आए उसे तेरा इतना के मुसीबत के में घराड़ा तू पाड़ी से है, स्कूल में भेजी है बढ़िया तरह डिमांड करी हुए तरह दी है, और तू 18 साल है, तू 5 दिन की होगी जब तक लेके और प्यारो है। तकलीफ की बात है नहीं, आप लोग बताओ यार, हम थोड़ी काफी बात जाए मेरे उस टाइम तो जमा जिस तरह तकलीफ हो जाए वही घनी मोटी तकलीफ हो जाए। मैं मतलब मेरी लेकिन बस तुम चल क्योंकि मेरा आदमी तुम सह को नहीं, तो मैं इन चीज़ों के ऊपर भी रोक लगाऊंगी की मैं कोशिश करूँ, लेकिन बड़ा कुछ को नहीं भाई। मेरे सबसे मोटी तकलीफ यह भी है, न कदे मांग्या न कदे हमी कोई गेहूँ मांग्या फसल के ऊपर न कोई और, कम से कम तेरी एक गाह है मान ली इसकी तो कम से कम सेवा बाड़ी को तेल दे इसका, एम्बुलेंस आवा कोई दवाई लगी दवाई दे इसका, लेकिन उसके बाद में भी घरा का आदमी ना नौकर कर दें। हमारे कुछ सवाल अधूरे भी रह गए क्योंकि अभी कालू कुड़ल मेरे साथ में बैठे हैं और उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है। और अंबानी का पोता भी को नहीं भाई, मार दो खुद बाप दादा इतना सो दो महंगा हमारे को नहीं, तो ये अठावा कड़त फिर जितने भी वाले से एक आधी को नूला गया ठीक हो जाएगी, इसके अंदर बजटबाजी की भी कम तू जाई देख के आए भाई, मतलब दवाई खत्म हो रही। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज पहुंचे हैं उस गौशाला में, उस हॉस्पिटल में, गौ हॉस्पिटल में, जहां पर एक इंसान रहता है जिसे लोग पुकारते हैं, बुलाते हैं। कोई पागल कहता है, कोई नशेड़ी कहता है और कोई गौ सेवक गौओं का रखवाला कहता है, कृष्ण कन्हैया कहता है, क्योंकि वो केयर इस प्रकार से करते हैं, दिन देखते नहीं रात देखते नहीं। कालू कुड़ल गौशाला में हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन उनके लिए आता है, कालू जी मैं जानना चाहूँगा, सेवाएं कम उठाते हैं ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं, आपके हजारों कमेंट्स में से 2-4 लोग बोलते हैं। भाई सब तो पहले तो जिस तरह दर्शकन राम राम है भाई थर भाई कालू कुड़ल की, और दूसरी बात भाई क्वेश्चन पूछा है जिस तरह भाई सेवा कम ठावा है। एक बात बता विनोद भाई, एक गाना लियावन जाओ लियाओ और पाचा फिर हम ही क्या कीते को पर्ची पड़ता थोड़ी अंडा। हाँ, और अंबानी का पोता भी को नहीं भाई, मार दो खुद बाप दादा इतना सो दो महंगा हमारे को नहीं, तो ये अठावा कड़त फिर जितने भी वाले से एक आधी को नूला गया ठीक हो जाएगी, इसके अंदर बजटबाजी की भी कम तू जाई देख के आए भाई, मतलब दवाई खत्म हो रही, मतलब दवाई खत्म हो रही सेवा, लेकिन फिर माटी देना के फायदो है यार। स्पष्टीकरण की बात तो यह है मेरे भाई, जिद बता के करा सेवा कमे ठावनी पड़ी, दवाइयों को त्यामनो भी को नहीं। रही बात अपना पानी की सुविधा को नहीं आड़े, पानी टंकर हम 100 रुपया टंकर लियाओ बरवा के न फिर आड़े पानी, तो इसीलिए मतलब कम करा कि भाई लियावा जरूर, हाँ बाकी कमे लियावा भाई, क्या करा तो सारी चीज़ा तो मजबूर हो रहे हैं भाई यार। मैं जानना चाहूँगा, एक इंसान जब घर में उसकी गाय होती है, वो गायें भी आप कभी कभार उनकी कॉल आ जाती हैं तो आपको उठानी पड़ती हैं क्योंकि उनके बस की बात नहीं होती, ट्रीटमेंट वो दिला नहीं सकते, उतनी केयर नहीं कर सकते, वो आप यहाँ पर लेके आते हैं कभी कभार। भाई सेवा का एक जज्बा है लेकिन मजबूर है, मतलब हाथ बंद रहे हैं, बंद क्यों कर रहे हैं। अगर कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा तो यार क्या दिन क्या कर लेना, एक बात बता यार। मैं उसी बात पे आना चाहूँगा, मैं कहता हूँ कि क्या कभी उस फैमिली से डिस्कशन भी नहीं होता, शर्म आती है आपको, हेजिटेट होते हैं आप कहने में कि हमें कम से कम गाड़ी का फ्यूल चाहिए या फिर आने जाने में या दवाइयों पे जितना खर्चा होगा वो मांगने में शर्म आती है यार। 5 लोग बिना काम की बेइज्जती करने लग जाए, ले हम तो कह की भी छीक लें, हाँ भाई हम न कदे मांग्या न कदे हम ही कोई गेहूँ मांग्या फसल के ऊपर न कोई और, कम से कम तेरी एक गाह है मान ली इसकी तो कम से कम सेवा बाड़ी को तेल दे इसका, एम्बुलेंस आवा कोई दवाई लगी दवाई दे इसका, लेकिन उसके बाद में भी घरा का आदमी ना नौकर कर दें। एक आधो को भाई ठीक आदमी को हो परमात्मा दया तो वो कदे उतर जा, नहीं तो हटाड़। ये तो क्या करा यार भाई यार, एक बात बता, कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं है, माना कि भाई अपनो भाईचारो आदमी कितनों चला देगो, इतना चला देगो, सन नहीं रहे को थोड़ी मोटी दवाई रहे, आदमी को रखा है यार। आदमी अगर रखा न मान ले तो नुमानी किन चले फिर तो जमा है जीरो जावांगा,
आड़ ठीक है बालक से 5-10-20 मान ले ये सारा ये करी जाही नून आपको बाटा सिर बस परमात्मा ही दया ही आए। अच्छा कलो भाई, मैं एक बात जानना चाहूँगा, हर वक्त आप जब सोशल मीडिया पर आते हैं गुस्सा जाहिर करते हैं, पागल से नजर आते हैं, इस पागलपन के पीछे की वजह क्या? पागल है मेरी सुने, पागल मैं एक जमीनी सतर को आदमी हूँ और मेरे तो ये चीज़ कौन देखा था। एक तो 5-7 दिन हफ्ता 10 दिन में मैं के नहीं मतलब वह देखने लग रहे हूँ कि ये अपना घर मत है, मैं और किसी को नाम कर लूँ, तेरे मेरे घर मत है, ये छोरी छापरी बाजा है मेरे उस टाइम के ऊपर तो जमा जिस तरह तकलीफ हो जाए भाई, घनी मोटी तकलीफ हो जाए मैं मतलब मेरी, लेकिन बस कौन सा लग क्योंकि मेरा आत्मा की शय को नहीं तो मैं इन चीज़ों के ऊपर भी रोक लगाऊँ की मैं कोशिश करूँ, लेकिन बना कुछ को नहीं भाई। मेरी सबसे मोटी तकलीफ यह भी है। लेकिन इसमें तो कानून कहती है कि जब लड़की बालिग हो जाती है वो अपनी मर्जी की मालिक है, कहीं भी जा सकती है, कहीं भी रह सकती है, किसी के साथ भी शादी कर सकती है। 18 साल ताई माँ बाप का तो कोई छोरी रह से और बाप 18 तो आजकल तो सलाह की बात देखी या भाई नाबालिग की कोनी उस तो 25 दिन पाछा हुआ माँ बाप तो ये छोड़ जाए, ये तो बन सो तांत्रिक पणावर का काम ही यार। आज हमारा समाज काम भटक रहा है, महीनों तो छोड़ 15 दिन के अंदर या सुन लिया है कि फलाना ही छोरी बाज गई। माँ बाप का कोई कसूर नहीं, आपका बालक ने कोई कौन बिगाड़ना चाहो, आप भी कौन चाहो कि हमारी कोई बहन बेटी बाज जाए, हम भी कौन चाहो, लेकिन यह सोच इन छोरियाँ की खुद न बदलनी पड़ेगी कि मतलब तो हमें 5 दिन में ही तो नहीं बाउंडरबाजी रचाउन लग जाए आके भाई हमें तो वो अच्छा रहा 18 साल पाली है, तेरा हाथ दो आए तेरा गूठ आए उसे तेरे ता इतना के मुसीबत का मैं घराला तू पाली से है, स्कूल में भेजी है बढ़िया तना डिमांड करी हुए तने दी ही और तू पाछा 18 साल तू 5 दिन की होगी जब तने और प्यारो है। तकलीफ की बात है नहीं, आप लोग बताओ एक बार, बस मेरे यह तकलीफ। एक वीडियो आई थी कुछ दिन पहले मेट्रो में, गाड़ गुड़ भी दे दी थी, मैं सोच रहा था मेरा तकलीफ हुई भाई। नहीं मैं बात करूंगा, एक मेट्रो में एक कपल खड़ा है आपस में, स्कूल के या कॉलेज के लड़के लड़की होते हैं वो तो एक मैं बात करूंगा यहाँ फरीदाबाद बेल्ट से कोई आंटी होती है, वो वहीं अपनी भाषा में लैंग्वेज जो वहाँ क्षेत्रीय लैंग्वेज में उन्हें डांटती फटकारती है, तो लड़की बोलती है आंटी आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं 18+ हूँ, 18+ हूँ और हम ऐसे ही करेंगे आपस में। अपनो हरियाणा है विनोद भाई, आप श्रीम गुड़न मेलन लागे रहे उसे खत्म हो रही कहानी। इन चीज़ों ऊपर कोई भी आदमी अपनी सोच जाहिर नहीं कर रहा। आपा सारा लाके ने क्या अलग एक पहल चलावांगा तो कोई न कोई रिजल्ट इस चीज़ को अच्छाई की ओर आओगो, नहीं तो कि मैं कौन मना भर को काम अपना आड होना चाहिए। कोई भाई तकलीफ मानियो भाई, मेरे को पुंजड़ भी कोने पट्टा मन ने कोई सूर मारे तो गो भाई मार देगो, नहीं तो जैसा सांग हमारी हरियाणा के अंदर आते हुए ये मान के चले 2-5 साल लागेंगे, फालतू टाइम लाग गया कोनी आड़ खत्म हो जाएगी, आड़े बिकाड़े बिछड़ जाओ सांग सारो बस। मैं जानना चाहूँगा क्या लड़कियों की ही कमी होती है, क्या उन लड़कों की कमी नहीं होती कि उस लड़की को जो 18 साल का प्यार है वो कमज़ोर पड़ गया 18 महीने 18 दिन या कुल 18 घंटों के आगे वो माँ बाप को छोड़ देती। मैं यार क्या बताऊँ, कई आदमी आता गलीब हो जाएगी यार, इतनी किसी की हिम्मत को उनको घर तक ठा के ले जाए यार भाई, मानना है वास्तव में अपनी छोरियाँ की गलती है, मैं तो मानू ही इस बात ना, चाहिए मेरे कोई आदमी खटाक्स बरतो चाहिए मेरे कोई दुश्मनी बरतो, लेकिन अपनी छोरियाँ ही कमीज है, ये खुद मतलब यह चीज़ नादरी है कि हमने तो यो प्यार हो 18 माँ बाप न जामी माँ न पेट का मत कितनी तकलीफ हो है, एक बार पूछ की देखिए सा नताई का दौर है, ठीक है। और फिर ये पाछे फिर ये बाउंडरबाजी नई नई किस्म की आने लग जाए ना, बड़ी तकलीफ हो है, आत्मा मतलब रोन लग जाए, कई बार आंसू आ जाए रात ने। अगर हमारा जो समाज कहाँ जा रहा है, समाज खत्म हो रही हो भाई, वास्तविकता तो यह है। सोल्यूशन क्या हो सकता है इस सोल्यूशन हमें अपने घर परिवार अपने समाज के अंदर अपने गांव के अंदर या एक पहल चलानी चाहिए, एक इज्जत की उन मतलब घराना तो यह बात बतानी चाहिए, अपना बच्चा अगर गलत दिशा के अंदर जा रहा है, लेकिन बहन जो गलत क्या कराएगा इसकी बहन कह दे इसकी है घराना मुँह बताने चले जाओ भाई तारो बालक गल चलो छोरी चोद गल ठले लेकिन मारेगा यार बहन का दिन मार, कई घटनाएं भी मैंने देखी है, मन करी भी यार भाई भाई अपनो बालक गल चलो वो तो लठ मारने की कोशिश करेंगे, तो यो सांग है भाई बता के कर ले। तो काफी दुखी हैं कालू कुड़ल आजकल इन समस्याओं है, मतलब मैं एक मेरा सिस्टम संभालनी को नहीं तो मैं
इसका मैं एक अलग अलग भी जगह की मैं कोशिश करूँ, इस चीज़ के ऊपर मैं एक मुहिम चलाना चाहूँ। लेकिन ये गौशाला मैंने किसी कर ली, इसका मैं मतलब मैंने मेरा बिना सराय को नहीं आड़ा, नहीं तो मैं एक अलग जगह हूँ यार, उसका मैं बहुत एक अच्छा रिस्पॉन्स मैंने खुद में मेरा कॉन्फिडेंस है मैं कि कुछ ना कुछ कर सकूँ। लेकिन उन चीज़ों पर भी पानी फिर तो सकेगा। कुछ सोशल मीडिया पर काफ़ी पब्लिक फिगर बन चुके हैं, बॉबी कटारिया भी एक ऐसा ही नाम है। कई बार उनके पास कोई कपल आता है, कोई प्रेमी युगल आता है, तो उन्हें वो बैठा लेते हैं, समझाते हैं, उनकी फैमिली को बुलाते हैं, आपस में कन्विंस करवा देते हैं और घर भेज देते हैं वापस। क्या ऐसे ही समाज में आप जैसे समाज सेवी बॉबी कटारिया जैसे लोगों की ज़रूरत है कि एक बहके हुए या फिर नासमझ बच्चों काम कौन दी मैं नाड़ी पंथी को आदमी हूँ, मेरा मुंह मत है भाषा इसी लिखड़ जा, क्योंकि तकलीफ मजिद आदमी हो जी उसके मुंह मत गाली गलोच लिखड़ नाग जाए। वह आदमी अपनो ठंडे दिमाग तो मतलब काम ली हूँ, ठंडे मतलब मैं गरम दल को नेता हूँ, मेरी सच्चाई है। मेरा मुंह मत है बहुत उधर भाषा इसलिए निकलती है क्योंकि हम लोग एक अच्छाई की ओर जाना चाहते हैं, हमारे समाज को ले जाना चाहते हैं। और उसके बाद में भी फिर बहन सोचो मानो टेढ़ का मैं इसकी बहन का सो दो चालन जी तकलीफ हो, सच्चाई तो यह है। अच्छा। हाँ। और ये लड़कियां जो भाग के जाती हैं उनको एक संदेशा है मेरा, उनको उन बहनों को एक बात बता देना चाहता हूं मैं, अगर ये लोड इतना है तो जब भला हूं तो इनका घर वाला रिश्तों कर दिया। ये इस धरती के सबसे फालतू इंसान है, इनको कोई धरती के ऊपर उठने वाला नहीं है। और एक नौकरी पेशा अगर करी वह एक न्यारी बात है। अगर विनोद भाई सरकार ने कोई भी चीज बनाई वो गलत नहीं बनाई। एक लड़का और एक लड़की अगर नौकरी बिजनेस करने लग रहा है, शादी कर ली, बिजनेस बढ़िया डालते, सेटल भी, परिवार का परिवार बस जाए। एक अपना हरियाणा का मैं देख मैं बता दूं, एक आधो कोई सोया मत है 5 ब्याह कर लिया वो सक्सेस हो जाऊंगा, नहीं तो ये चोरी बाजी ये सुलफेड़ी इन तो बड्डा सुसरा तो जार नहीं पाऊं। सच्चाई है मेरी आख्या से 2 चेहरे मैं इसका मैं कहना कौन चाहूँ। और जो मोड्डा का डेरा में बाबा जी है, डेरा में लंगवाड़ पंथी का अड्डा ऊपर जो कसन जो माजदा हंडी ने कसन मांझीगा सुल्फा का चक्राम, और उनका गिल्ली चोरी बात जो बढ़िया खानदान नहीं बात जैन उलमन तो उस्ता चुकी मैं को नहीं, वो तो लंगड़ है। सुल्फा भी हो रोज इस तरह खत्म है उसकी कहानी, पेट कड़त मरेगा वो। बहुत सारे हैं दिखा दूं ये 2-5 महीना पास उल्टो या पाड़ो घर हाड़ो ठिकानो टेली उड़े खाए है, क्यों ये क्या है। मेरा एक संदेश है कि साये तो भला हूँ तो घर का है ब्याह यार, ये इस धरती का फालतू आदमी, इनसे आप लोग बचे। ये मीठी मीठी बातों के अंदर आपको बहला फुसला के और ये आपकी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। ये मेरा संदेश हमारी उन लड़कियों से, हमारी उन बहन और हमारी बेटियों से है मेरा। और कोई लोड भाई इस तरह नु खुंदस मेरे खान दो भाई खुंदस काट लिए आड़े आंडी जाऊँ मैं तो लटकी डाल बाउली लड़ी। मैं बात करूंगा, आपकी आंखों में कई बार आंसू देखने को मिलते हैं जब पब्लिक में कुछ ऐसा होता है, समाज में कुछ ऐसा होता है। 2 आदमी को आंसू काट देंगे भाई, हंसता हुआ इंसान कभी आंसू निकाल सकता है, आप निकाल सकते हो। तकलीफ का आदमी का आंसू आऊंगा भाई, जिसका तकलीफ है तो तकलीफ से मोटी है। कालू कुडल क्या सोचते हैं जब किसी माँ बाप की बेटी भाग जाती है या किसी माँ बाप का बेटे ने लव मैरिज कर ली, भूल गए बाप बेटी, बाप उसकी माँ को उसका में कोई कसूर को नहीं, कोई नहीं चाहे कि भाई मारी मतलब बेइज्जती हो माने। और उन लड़कियों का एक मेरा संदेश है, जैसे कि मैं एक लड़की का पिता और मेरी लड़की अगर किसी के साथ भाग जाती है तो मैं आज तक तो जिस तरह शेर वर्ग नू हूँ, लेकिन उसके बाद में तुरंत मेरी मतलब नज़र नू हो जाएंगी नीची। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं मेरे को ये मेरी जो पगड़ी है ना या किसी न किसी का पायम भी टेकनी पड़ जाए उसका है ना। इन चीज़ा तो अच्छी है कि अपना घर पर हो, सुरक्षित रहो, किसी के चक्राम किसी के बहकावे के अंदर ना, ये सब लोंड है। अगर कोई बिजनेसमैन अच्छे हो, अगर कोई घराना वाला का घर करा है तो यह सरकार ने अगर चला रखी कोई अच्छाई की भी चीज़ है। लेकिन अपना हरियाणा दारू बेली जौर खत्म जितना भी हिन है आजकल ये करने लग रहे हैं। मेरी तकलीफ इन तक क्यों ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ख़त्म है वही कहानी। आप और इस तरह की मैं नहीं बोल सकता। तो आपने देखा किस प्रकार से आज कालू कुडल ने सोशल बात की और समाज में जो घट रहा है आजकल, जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं उनके ऊपर कालू कुडल हमेशा खुल के बोलते हैं। लास्ट में आपने देखा किस प्रकार से उनकी आंखों में जो आंसू थे वो भी हमारे कुछ सवाल अधूरे भी रह गए, क्योंकि अभी कालू कुडल मेरे साथ में बैठे हैं और उनकी आंखों में अश्रुधारा बह रही है।
एक माँ बाप के दिमाग में क्या चलता है, दिल में क्या बीतती है, और जब बहन बेटियां या हमारे समाज के युवा ऐसा फैसला लेते हैं तो समाज में या बुजुर्गों पर क्या बीतती है, वो ज़रूर सोचना चाहिए। कालू कुड़ुल की ये जो बातें हैं वो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो इसको लाइक करके शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल से ऐसी अपडेट के लिए